अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज की हम इस वीडियो में डेली मार्केट अपडेट तो आप लोगों से शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले बहुत अहम टॉपिक्स आप लोगों के जो कि हमें कमेंट्स के थ्रू आप लोगों की तरफ से मिल रहे होते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी आप लोगों के काफ़ी आ रहे होते हैं। ये है 38A और परसेंट 61, 62 और 63 के हवाले से, जो कि बहुत लातादाद मैसेजेस हमें इतने मिल रहे होते हैं, रेट कब अच्छे होंगे, इन तीनों प्रेज़ेंट्स का क्या फ्यूचर है, इन तीनों प्रेज़ेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये जो प्रेज़ेंट है इसके अंदर रेट्स जो कि डाउन हो चुके हैं, मार्केट जो कि माइनस में मिल रही है, इट्स मीन के 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख के प्राइस ब्रैकेट में ट्रेड हो रहा है। अगर हम बेचते हैं तो ये कौन लोग फ़ाइल खरीद रहे हैं? ये तमाम क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बहुत सारे मुझे मिल रहे होते हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आज आपको कवर कर लूँ। और बहरिया टाउन कराची में याद होगा आपको कि ये आउट ऑफ बाउंड्री थे, तमाम इफेक्टिव्स रहे बहरिया टाउन कराची के, और काफ़ी टाइम से बहरिया टाउन कराची इनको मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल रिसेंटली 38A में काफ़ी इफेक्टिव्स को जो कि आउट ऑफ बाउंड्री थे, उनको बहरिया टाउन कराची ने 38A में मूव कर दिया। लेकिन वही मूव तो कर दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑन ग्राउंड कोई भी चीज़ नहीं है, अलबत्ता 38A मौजूद है। और काफ़ी लोग जो है इसमें सेलिंग कर भी रहे हैं और बाय भी लोग काफ़ी लोग कर रहे हैं। उसकी वजह ये बहुत ही लोअर प्राइस में जाके ये चीज़ें सेल हो रही है। 38A के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 250 गज़ का प्लॉट आपको 11 साढ़े 11 लाख में मिल जाता है। और जो कि जेन्युइन ओनर जिसने पहली बैलेटिंग के थ्रू बैरिया टाउन कराची से लिया था और 3 साल 4 साल के अरसे में इंस्टॉलमेंट पूरी करी थी, और वो इंस्टॉलमेंट भी तकरीबन 35 लाख साढ़े 35 लाख का अमाउंट था। आज बैरिया टाउन कराची ने उनको 38A में जाके मूव तो कर दिया, लेकिन उनकी प्राइस वही है जो कि माइनस का रेट मिला करता था। याद होगा आपको, अगर आप कोई फाइल अपनी कैश करने जाते थे मार्केट के अंदर, तो 40-60% का रेशो मिलता था, यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपने अदा किए में 60,000 रुपए आपकी कटौती हो जाती थी, 40,000 रुपए आपको अदायगी दे दी जाती थी। लेकिन मेरी समझ नहीं आता था ये लोग क्यों करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान मेरी बिल्कुल भी समझ से बालातर है। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने इन फाइल्स को बिल्कुल जब पेशेंस ख़त्म हो गए, कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो बहरिया टाउन कराची में इन फाइल्स को बेचा, और बेचने के बाद अपना जो भी कैपिटल मिला उसको ले जाने के बाद जो भी किया व्हाटएवर, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करी या ना करी, काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ। लेकिन इस टाइम पे 38A के अंदर जो मूव करा है, और वो भी अगर मैं उनकी प्राइस ब्रैकेट की आपसे बात करूँ तो ऑलमोस्ट इतना ही है, क्योंकि इस टाइम पे साढ़े 11 लाख रुपए, 12 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये फाइल सेल हो रही है। और 250 गज़ का ये प्लॉट है, और इसकी जो पेमेंट है एक्चुअल जो कि स्टेटमेंट पर मौजूद है, वो तकरीबन साढ़े 35 लाख का अमाउंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये मार्केट वैल्यूज़ इनकी क्यों डाउन है? क्योंकि अभी न्यूली बैरिया टाउन कराची ने यहाँ पर तमाम 38 वालों को बाकायदा मूव करा है, और इनकी जो फाइल्स बिल्कुल कंसीडर की जाती थी, आउट ऑफ बाउंड्री है, और ना इनका ट्रांसफ़र होता था, ना ही इनका ट्रांसफ़र लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अलबत्ता आपके 35 लाख की 11 साढ़े 11 लाख फ़िल वक़्त तो मार्केट के अंदर मिल रहे, और जो लोग कैश करके लेके जा रहे हैं, मैं उनसे फिर एतराज़ करूँगा, क्योंकि अभी इस रेट के अंदर इन चीज़ों को ना बेचें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी ज़रूरत है 11 लाख 10 लाख की, तो फिर बेशक आप बेच दें। तो ये वही रेट आपको मिल रहा है जो कि पहले कैश वैल्यू पे मिला करता था। लेकिन ये कि जब बहरिया टाउन कराची इसको डेवलप कर देगा प्रॉपर, अभी इस तरफ काफ़ी हमने जो लोकेशन को विज़िट करा, और लोकेशन को विज़िट करने के बाद देखा, तो यहाँ पर बड़े-बड़े अभी पहाड़ माउंटेन्स मौजूद है, और बहरिया टाउन कराची 38A को डेवलप करते-करते मैं समझता हूँ वही 4 से 5 साल का टाइम निकाल देगा, लेकिन जब जब बैरिया टाउन कराची वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। 38 के बारे में तो मैंने आपको थोड़ी-सी आगाही दे दी, अलबत्ता इसका मैप भी मौजूद है, और मैप आ चुका है, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, वो मैप पे ऑब्वियसली लोकेशन देख के, जिस तरीके से 61, 62, 63 की ट्रेडिंग होती है, इसी तरीके से 38A के हवाले से भी हो रही है। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं 61, 62, 63, ये तीनों प्रेज़ेंट्स बैरिया टाउन कराची कब देगा? ये सवाल एक नॉर्मल आता ही है, और मैं आपको बता दूँ बैरिया टाउन कराची लाज़मी देगा, लेकिन कब देगा ये मुझे भी नहीं पता। और ऑब्वियसली मैंने हर दफ़ा आप लोगों को इंटीमेट करा है, और काफ़ी दफ़ा मैं आपको अपडेट भी कर चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं इन फाइलों से जान छुटाना, तो मार्केट के अंदर रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी अच्छा रेट होता है, कभी डाउन रेट होता है। लेकिन जब अच्छा रेट हो रहा होता है ना, तो ज़हन में एक चीज़ आ रही होती है, यार अब ये जो है वही अच्छा रेट हो जाएगा जो सन 2023 सन 2022 के अंदर था। देखिए अब ऐसा नहीं होना, वो जो एक हाइप क्रिएट हुई भी थी, और जिस हाइप के अंदर ट्रेड हो रही थी मार्केट, आपने देखा कि प्रेज़ेंट 61 की फाइल
हमने 33 लाख रुपए में भी जाते हुए देखी है। अच्छा, ये फाइल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। बहरिया अलबत्ता कहता है कि स्पोर्ट्स सिटी की सराउंडिंग पे हम इसको बनाने जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई प्रेज़ेंट ऐसा भी 61, 62, 63 का मेरी नज़र में नहीं पड़ा। अगर बहरिया कह रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसने ज़रूर वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन बहरिया मेरे नज़दीक जो है डेवलपमेंट तभी स्टार्ट करता है तब वहाँ पर कोई साइन बोर्ड लगा देता है, कोई लोकेशन बता देता है कि भाई ये प्रेसिडेंट 61 का रास्ता यहाँ जा रहा है, प्रेसिडेंट 62 का रास्ता यहाँ जा रहा है, प्रेसिडेंट 63 का रास्ता यहाँ जा रहा है। लेकिन ऐसा हमें कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आता और इससे हमें यही ज़ाहिर होता है कि ये तीनों फाइल्स जिन लोगों के पास है, या तो आप इनको होल्ड करें मार्केट में सेल करने के लिए ना निकालें, क्योंकि आप जब इसको मार्केट के अंदर सेल करने के लिए निकालते हो, जब आप सुनते हैं इसका रेट, प्राइस आप जब सुनते हैं, तो आप ज़्यादा अफ़सोस करते हैं, यार इतना टाइम 9 साल का अरसा गुज़र गया, 10 साल का अरसा गुज़र गया, आज तक इनकी कोई वैल्यू ही नहीं बढ़ रही। तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। बैरिया टाउन कराची ने तमाम फैक्ट्रीज़ को 61, 62, 63 में मूव तो कर दिया। वो इसलिए ही कर दिया, ज़ाहिर-सी बात है, डेली बेसिस का हेड ऑफ़िस पे रश था फैक्ट्रीज़ को लेके, समझ नहीं आ रहा था फैक्ट्रीज़ जो आ रहा था अपनी एक नई फ़ाइल लेके आ रहा था कि भाई ये मेरी फ़ाइल को कहीं तो एडजस्ट करो, कहीं तो एडजस्ट करो। जब आपको बहरिया टाउन कराची ने एडजस्ट कर दिया तो अब भी तब भी परेशानी है, ज़ाहिर-सी बात है। वो परेशानी इसलिए ना घर बना सकते हैं, ना वहाँ ज़मीन है, ना वो फ़ाइल ट्रेड हो रही है। फ़ाइल ट्रेड होती है तो ऑब्वियसली जब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की मार्केट डाउन हो गई थी, तो कैसे पॉसिबल है कि फाइल्स की वैल्यूज़ कम नहीं होती। लेकिन अलबत्ता रेट्स के हवाले से मैं फिर आपको कोई तयन नहीं कर सकता, लेकिन आज जुम्मे का दिन है और आज के रेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 62 की जो फ़ाइल है वो ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है मार्केट में 8.5 9 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। इसी तरीके की 61 की जो फ़ाइल है वो भी डिपेंड करता है कैसी लोकेशन है, वो भी इस टाइम पे ट्रेड हो रही है तकरीबन 10.5 और 11 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। हाँ, ये बात मैं आपको फिर बताना भूल गया। देखिए, ये जो तीनों प्रेज़ेंट्स है ना, ये बैरिया टाउन कराची आपको कहता है सेव है और मैं भी आपको यही एंडोर्स कर रहा हूँ कि तीनों प्रेज़ेंट सेव है, लेकिन इसको जो है ना टाइम चाहिए। यानी कि आपको अभी मज़ीद 5 साल 10 साल का अरसा और छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये बहरिया टाउन कराची इनको लोकेट नहीं कर देता, ये प्रेज़ेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं हो जाते, तब तक इनकी वैल्यूज़ कोई नहीं बढ़ती। इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड होती रहेंगी, कभी ऊपर जाएगा रेट, कभी नीचे जाएगा, लेकिन कहीं जाके स्टेबल नहीं होगा रेट जब तक ये तीनों पर्सन ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। ये आप अपने ज़हन में रख लें। फिर भी आप चाहते हैं मार्केट के अंदर इसको कैश करना, तो ऑब्वियसली मार्केट में ये फाइलें आसानी से कैश हो जाती है। इस फाइल को मर्ज कराना चाहते हैं तो 100% मर्ज भी हो जाती है बहुत सारी जगहों पे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस जगह पे मर्जिंग कराना चाह रहे हैं और उसमें फिर आपको ऑब्वियसली और भी मज़ीद कैपिटल देना पड़ता है जब आप किसी मर्जिंग में जा रहे होते हैं, क्योंकि 16 लाख 17 लाख का ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो फिर आपको उनकी कंटिन्यू करनी होती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पे तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको यही अपडेट देना चाह रहा था, इनकी मार्केट प्राइस अभी फिल वक़्त डाउन है और मार्केट के अंदर कोई वाज़ेह हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख ऊपर-नीचे होता रहता है। वो इन्वेस्टर मार्केट के अंदर ट्रेड करता है इन फाइलों को और फिर उसके बाद होल्ड कर लेते हैं, या होल्ड करने के बाद जब मार्केट अच्छी होती है फिर दोबारा सेल करते हैं, जब मार्केट नीचे होती है फिर बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पिछले 5 साल 6 साल से इन फाइल्स को देखते आ रहे हैं। इसके साथ ही बैरिया टाउन कराची की मार्केट को भी थोड़ा-सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो है एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव है। और 2, 4, 5 दिन से आपने कल का भी मेरा एक कंटेंट देखा होगा जिसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे आपको बताया कि अचानक से कुछ प्राइसेज़ हमें अप होती नज़र आ रही है, जो कि वो इशारा कर रही है आर्टिफ़िशियली। लेकिन उसके अलावा की मैं बात करूँ ना, तो बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग हो रही है, रेट काफ़ी चीज़ों के इंक्रीज़ हो चुके हैं, अच्छा इंक्रीमेंट लग चुका है और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार कब मार्केट ऊपर होगी, कब मार्केट ऊपर होगी, तो उनकी दुआएँ कबूल हो गई हैं। ऑब्वियसली अब मार्केट के अंदर वाज़ेह एक बेहतरी है, अलबत्ता इतनी बेहतरी नहीं है कि आपने जो 70 लाख का प्लॉट लिया था वो 40 लाख का हो गया था, तो अब वो दोबारा से 70 लाख का हो गया। लेकिन ये है कि उसके अंदर भी 5 लाख 10 लाख का अमाउंट इंक्रीज़ कर गया है। ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी चीज़ें चलती आ रही हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एफबीआर का टैक्स हो गया या हमारे शरई सूद वाला मामला हो गया, सारा का सारा मार्केट के अंदर एक इसका इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है। और इसके साथ-साथ डीएचए के हवाले से काफ़ी चीज़ें सेल परचेज़ हो रही है। जो डीएचए की एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो कि बहरिया टाउन कराची में आते हुए देखी है और वो इसलिए देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची में आते हुए, ऑब्वियसली वहाँ की डेवलपमेंट ऐसी नहीं है डीएचए की जैसी बहरिया की डेवलपमेंट है। तो ऑब्वियसली जो लोग चाहते हैं यहाँ रिहाइश करना और अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड
करता है जिस तरीके से बहरिया टाउन कराची, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल मैं फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा किसी एक नए मैसेज के साथ, और मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।